जब सब सो रहे थे मैं पढ़ रहा था, जब सब मज़े कर रहे थे मैं तब भी आगे बढ़ रहा था। क्या इन सब का कुछ फ़ायदा हुआ या मैं यूं ही मर रहा था? हे भगवान, क्या होगा इन रातों का फ़ायदा जो मैंने पढ़कर है गुजारी। सबका तो हो गया है यार, कब आएगी मेरी बारी। कम ऑन, हाँ तुम्हें ही कह रहा हूँ, कम ऑन, अंत तक लड़ेंगे बिना हार माने। बोलने दो लोगों को, मारने दे ताने। जब मन ना करे पढ़ने का चले जा नहाने, वापस आ कम बैक कर, अब नहीं चलेंगे कोई भी बहाने। So this is the शायरी that made by me last year when I was preparing for NEET 2024। बीच बीच में इतने अप्स एंड डाउन्स आते थे कि लगता था कि मानो बस अब नहीं होने वाला यार। मन तो कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस घर चले जाओ, मुझे नहीं करनी प्रिपरेशन। ऐसे फेजेस सबकी प्रिपरेशन में आते हैं, लेकिन दो टाइप के बच्चे होते हैं जो इस सिचुएशन से हार कर बस अब नहीं होने वाला, चलो बैग पैक करो घर चलो। और दूसरे बच्चे वो भाड़ में जाए, जितना भी टाइम वेस्ट मैंने कर दिया है, जितने भी लो फेजेस आए, मेरा स्कोर नहीं आ रहा है, जो मर्जी है, अब मेरे पास टाइम है, मेरे पास लास्ट के 2 मंथ्स बचे हैं। अब मैं अपना पूरा बेस्ट एफर्ट लगा दूंगा। भाड़ में जाए लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस अपना बेस्ट एफर्ट लगा दूंगा 2 महीनों में, बाकी भगवान पे छोड़ दूंगा मैं सब कुछ। हेलो टू मेरे प्यारे से नीट एस्पिरेंट्स, जितने भी ये वीडियो देख रहे हो, तो अब सिर्फ 60 डेज़ बचे हैं नीट 2025 के लिए, लगभग 2 महीने बचे हैं नीट 2025 के लिए। और दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपने जितनी भी मेहनत की है, जितने साल से भी आप मेहनत कर रहे हो, सब की सब यूटिलाइज़ होने वाली है एक साथ। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, रिग्रेट करके, किसी से लड़ाई करके या फिर चूहा खा के, जैसे अलग सर बोलते हैं चूहा खाना, तो वैसा चूहा खा के तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए रिवीजन पे, जितना भी तुमने पढ़ लिया है। अगर तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो डोंट वरी, अभी भी तुम्हारे पास चांस है। डेली शेड्यूल बनाओ जिसमें थोड़ा सा रिवीजन को टाइम दो, और ट्राई करो अगले 10-15 दिन में सिलेबस ख़त्म हो जाए। मतलब अगर तुम्हारा बहुत सिलेबस रहता है तो ये भी कर सकते हो कि सिलेबस साथ साथ चलते रहने दो, और शेड्यूल बनाओ कि मुझे इस दिन ये टेस्ट देना है और मुझे साथ साथ रिवीजन भी करना है, उसके लिए भी अलग शेड्यूल बनाओ। ताकि जब लास्ट के 1 महीने बच्चे हो, लास्ट के बिल्कुल मार्च में अप्रैल में तुम्हें पूरी तरह से फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। हर अल्टरनेट डेज में दे सकते हो, या फिर 3 डेज़ के बाद तो देना ही है तुम्हें। ओनली नीट एस्पिरेंट नो दिस फीलिंग व्हेन एग्ज़ाम से 2 महीने बचे हो और तुम्हें बहुत डर लग रहा हो कि क्या होगा एग्ज़ाम में, मुझसे 1 दिन में क्या हो जाएगा, क्या वो 1 दिन मेरा होगा या नहीं होगा, कहीं मुझसे सिली मिस्टेक्स ना हो जाए, कहीं गलती से अगर मैंने OMR गलत फिल कर दी तो क्या होगा, इतनी मेहनत करके क्या फ़ायदा होगा कुछ। मतलब बहुत सारे थॉट दिमाग में आते हैं, आई नो। ऊपर से जब हम रिवीजन करने लगते हैं तो यार ये तो मैं भूल गया हूँ सब कुछ, इतनी सारी चीज़ें कैसे करूँगा मैं, सिलेबस भी बचा है, बैकलॉग भी हो गया है, स्कोर नहीं आ रहा है टेस्ट में। तो ये सारी चीज़ें होती ही है, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुई थी लास्ट ईयर। लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखना, सिर्फ तुम्हें पता है तुमने कितनी मेहनत की है। अगर तुमने जम के मेहनत की है ना यार, तो देख लेना हार्डवर्क का फल हमेशा ही मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकला तो हार्डवर्क वेस्ट हो गया, देख लेना घूम फिर के हार्डवर्क तुम्हारे पास ही आएगा। और अगर किसी को रिग्रेट हो रहा है यार, काश मैं पढ़ लेता, मैंने क्यों इतना टाइम वेस्ट कर दिया, काश मेरे दिमाग में सद्बुद्धि आ जाती कि मैं पढ़ लेता पहले से ही। देखो अब रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लास्ट के 2 मंथ्स बचे हैं ना यार, पूरी जान लगा दो, जितनी तुम्हारे अंदर जान है पूरी तरह से। एक एक लाइन NCERT के पढ़ डालो, फिजिक्स में जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, मॉक टेस्ट जम के दो, वीक एरिया आइडेंटिफाई करो, उनको फिक्स करो। और तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। एग्ज़ाम देने के बाद जब तुम बाहर निकलो, बस तुम्हें इस लेवल की सेटिस्फेक्शन हो जाए यार, जितना मैंने पढ़ा था अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से मैंने कर दिया है। अगर मैंने और पढ़ा होता तो शायद मेरे और मार्क्स आ जाते, बस मुझे इतना ही चाहिए था, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए भगवान, बस इतना दे दो कि जितना मैं पढ़ूँ उतना मैं डिलीवर भी कर पाऊँ एग्ज़ाम में। तो बस इतना भगवान से मांगना और तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। अगर तुम सिलेक्शन डिज़र्व करते हो तुम डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाओगे। और इन केस मेहनत करने के बावजूद तुम्हारा एग्ज़ाम ख़राब भी चला जाए, कोई बात नहीं। देखो लाइफ में बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, नीट इज़ नॉट ओनली एग्ज़ाम, इसके बाद भी बहुत सारे चांसेस आएंगे। लेकिन अपना बेस्ट एफर्ट दे के अगर तुम फेल भी होगे ना यार, तो उसका उतना मलाल नहीं रह जाएगा जितना मलाल तुम्हें इस चीज़ का रहेगा कि काश मैं पढ़ लेता, लास्ट के 2 मंथ्स में तो एटलीस्ट पढ़ लेता। तो बस इतनी सी बात है। इस वीडियो में कोई स्ट्रैटेजी शेयर नहीं होने वाली है, बस मैं इतना सा कहूँगा कि अब जितना भी रिग्रेट करना था तुम कर चुके हो। अब टाइम आ गया है, आज से, अभी से, इस वीडियो को देखने के बाद अपना बेस्ट एफर्ट देना शुरू कर दो। अभी की अभी NCERT उठाओ और एक एक लाइन पढ़ना शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट।